खस्ता मटरी बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये जो खस्ता मटरी होती है, मैं जो इस तरीके से बना रही हूँ, हलवाई से भी बहुत ज़्यादा अच्छी आप घर में बना सकते हैं। तो मैं ये जो मटरी बना रही हूँ, तो मैंने हलवाई से सीख कर बनाया था। अब मेरी मटरी उससे भी ज़्यादा अच्छी बनने लगी है। देखिए, तोड़ के मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल खस्ता मटरी हमारी बनी हुई है, बहुत ही स्वादिष्ट है और एकदम इसे बिना दांत वाले भी खा सकते हैं। ये मटरी ऐसी बनी हुई है। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़रा सी छूने से कितनी चूर हो जाती है। तो आप भी अपने घरों में इस प्रकार की मटरी ज़रूर से बनाइएगा और बना सकते हैं बहुत ही ईजी टिप्स से। तो आइए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप फुल वीडियो वॉच करिएगा। मैं इसे परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपको बनाना बताऊंगी। तो देखिए, मैंने लिया आधा किलो मैदा और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालने से स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसलिए अजवाइन को हमेशा क्रश करके ही डाला करिए। 1 टीस्पून है ये नमक, या स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। अब इसमें मैं डालूँगी मोइन। ये मैंने रिफाइंड मोइन ही लिया है, मूंगफली का तेल। तो 1 कटोरी मैंने मोइन के लिए घी लिया हुआ है, रिफाइंड लिया हुआ है। इसमें फिर डाल रही हूँ आधी बड़ी चम्मच बेसन और आधी ही बड़ी चम्मच सूजी। तो जो ये मैदे में सूजी और बेसन का जो मिक्सचर बन गया है ना, ये इससे मटरी हमारी बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। सूजी आप कोई भी लीजिए, आपके पास मोटी महीन जैसी भी है आप वैसे ले लीजिए। और फिर सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है मोइन के साथ। इस तरीके से मिक्स करना है, बहुत ज़ोर से रगड़ के पहले मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। जब हल्के हल्के हाथों से हम लोग मिक्स करते हैं ना मोइन को, तो बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाता है। और जब रगड़ देते हैं तो मटरी हमारी उतनी अच्छी खस्ता नहीं बन पाती है। थोड़ा सा मोइन और बचा हुआ था, तो मैंने पूरा ही ले लिया है। तो मेरा 1 कटोरी पूरा मोइन लग गया है। मोइन भी परफेक्ट ही डालिएगा, ताकि आपकी मटरी बिल्कुल खस्ता करारी और बहुत ही अच्छी मटरी बन जाएगी। तो सेम मेज़रमेंट से आप बनाइएगा। देखिए, मोइन अच्छे से लग गया है, तो मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाना है। तो बस आप बर्तन में पानी तो ले लीजिए, लेकिन आप अपने हाथों में लेकर ही पानी को मैदे में मिलाइए, नहीं तो ज़्यादा या गिर जाएगा पानी, तो मैदा गीला हो जाएगा। तो बहुत ही कम पानी लगा हुआ है इसमें। जिस कटोरी से मैंने मोइन लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी ही पानी लगा हुआ है। बिल्कुल सॉफ्ट मैदा हमारा लग गया है। फिर इसे छोड़ दूंगी थोड़ी देर रेस्ट के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो रेस्ट करने के लिए देखिए, ये मैं जो पॉलीथीन आती है मैंने वो लिया है, इसमें रखा हुआ है, ताकि गर्मी में बिल्कुल भी मैदा हमारा कड़ा ना पड़े। तो 15 से 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद देखिए, मैदा हमारा कितना अच्छा सा सॉफ्ट और हो गया है, और जो सूजी वगैरह है वो अच्छे से फूल गई है। फिर इसके बाद निकालने से उसके बाद भी हम अच्छे से हाथों से मल लेंगे। थोड़ी देर के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट मलेंगे, और मैदा हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे अपने हिसाब से। जितनी बड़ी आपको लोइयाँ लेनी है मटरी के लिए, आप उतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ ले लीजिए। इस तरीके से पहले रोल बना लीजिए और फिर लोइयाँ तोड़ लीजिए। तो देखिए, मैं थोड़ी सी बड़ी और मोटी मटरी बना रही हूँ, तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी लोई ली हुई है। इसे हथेलियों से रगड़ करके गोल पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, तो मेरे मटरी का साइज ये है। तो मैंने इतनी सारी लोइयाँ बना ली है। अब इसे मैं आपको बेल करके दिखाऊंगी, इसकी थिकनेस कितनी मुझे रखनी है। आप अपने हिसाब से पतली भी रख सकते हैं, लेकिन जितनी थिक मैं आपको दिखाऊंगी ये मटरी,
इतनी थिक रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी मटरी बनेगी। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस इतनी है, ना ये बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। इसी प्रकार से मुझे और भी मटरियाँ बेल लेनी है। सारी ही मटरियों को इसी प्रकार से आप बेल लीजिए। ये हमारी मटरियाँ इतनी बेल गई है। अब इसे एक चाकू की सहायता से ऐसे पूरे में हमें छेद बना देने हैं ताकि मटरी हमारी फूले नहीं। आप इसे चाहें तो किसी कांटे से या बड़े चाकू से भी छेद कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये महीन छेद किया हुआ है। मुझे महीन छेद वाली मटरी ही अच्छी लगती, तो मैंने सारी मटरियों में महीन छेद किए हुए हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से है, आपको दिख रही है। अब सारी मटरियों को इसी प्रकार से बेलना है और फिर उसको नाइफ की सहायता से गोद देना है। मटरियाँ इतनी बेल गई है, तो अब इसे हम तलेंगे। आपको देख लीजिए, इतनी मटरियाँ हमारी कितने अच्छे से ही बेल गई है। सबकी थिकनेस एक बराबर है। एक बार आप भी इसी प्रकार से मटरी ज़रूर से बनाइएगा। और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड रख दिया है गरम होने के लिए। तो देखिए, रिफाइंड हमारा गरम हो गया। अब इसमें हम मटरियाँ डालना स्टार्ट कर देंगे। हमें धीमी गैस पर ही पूरी मटरियों को तलना है। आँच को बहुत ज़्यादा हाई मत करिएगा, नहीं ऊपर से तो मटरी अच्छी सीख जाएगी लेकिन अंदर से ये क्रिस्पी नहीं रहेगी, खस्ता नहीं रहेगी। इसीलिए बात का ध्यान रखना है आपको कि सारी ही मटरियों के धीमी गैस पे ही हमें बनानी है। कहते हैं ना कि पकवान धीमी गैस पे ही अच्छा बनता है, तो मैं वही चीज़ फॉलो करती हूँ। आप लोग भी इस मेथड को फॉलो करिएगा। जो लोग बनाते रहते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो हमारी नई बच्चियां हैं, बहनें हैं, तो जब वो लोग नई गृहस्थी को स्टार्ट करती हैं और कोई चीज़ बनाती हैं तो उन्हें परफेक्ट मेज़रमेंट का ध्यान नहीं होता है, तो कभी कभी उनसे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि परफेक्ट मेज़रमेंट से आपकी चीज़ें भी अच्छी हो जाएगी। तो जो मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी अभी शादी हुई है, तो उन लोगों के लिए ये मेज़रमेंट पूरा परफेक्ट होगा। और जो बहनें हमारी बनाती रहती हैं, जो हमारी सिस्टर और बड़े लोग बनाते हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं होता। उनकी चीज़ें तो वैसे ही बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए, कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हमारी मटरी हो गई है। इसी प्रकार से हमको सारी मटरियों को बनाना है। ये एक बैच बनने में 20 से 25 मिनट लग गया है, क्योंकि मैंने पूरी मटरी को बिल्कुल धीमी धीमी गैस पे ही बनाया है। अब दूसरा बैच भी इसी प्रकार से मुझे बना लेना है। तो ये मैं दूसरा बैच भी आपको बना करके दिखा रही हूँ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत से मिल जाए और आप हमारे वीडियो का आनंद उठा सकें। आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने शहर का नाम ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद कर सकूं। तो देखिए, बातों बातों में ये दूसरा बैच भी हमारा मटरी का निकल गया है। इसी प्रकार सारी मटरियों को तल लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। बहुत ही बढ़िया खस्ता करारी मटरी हमारी बन करके रेडी हो गई है। आप इस मेथड से ज़रूर से मटरी बनाइएगा। और दूसरा मेथड है, आप इस प्रकार से पतली पतली साकें भी उसी मैदे से बना लीजिए, तो आपका एक ही मैदे के से 2 प्रकार का नाश्ता बन जाएगा। पतली रोटी की तरह बेल लीजिए, फिर इसके छोटे छोटे से पीस कट कर लीजिए और फ्राई कर लीजिए, तो आपका एक ही मैदे से 2 प्रकार का नाश्ता बन जाएगा। बहुत ही जल्दी से ये बनने वाला नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। देखते रहिए चैनल गायत्री की दुनिया। और जिसने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।